आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 9th मैथ का सिलेबस 2024 का। यहीं से आपका पेपर आता है, यहीं से सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर में। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्लास 9th मैथ का पूरा यहाँ पर सिलेबस समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यूपी के कौन से ज़िले से आप ये वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको सिलेबस मिलने वाले हैं जहाँ से आपका पेपर बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है कि 70 नंबर की एक लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है। और 70 नंबर भी किस तरह से डिवाइड होता है कि जो 20 नंबर के होते हैं वो हमें OMR के क्वेश्चन मिलते हैं 20, जो कि हमें OMR शीट पर करने होते हैं। और 50 नंबर के जो होते हैं वो कॉपी पर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ क्लास 9th में। और 30 नंबर का प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो कौन कौन से यूनिट हैं आपके क्लास 9th मैथ में वो समझ लो। सबसे पहले आपको संख्या पद्धति एक यूनिट मिलेगी, इससे आपके पेपर में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बीजगणित यानी कि अलजेब्रा काफ़ी बड़ी यूनिट है, इससे आपके 22 मार्क्स के 22 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर निर्देशांक ज्यामिति 4 नंबर की यूनिट है। ज्योमेट्री जिसमें गोला, वृत्त, बेलन, शंकु ये सब पढ़ाया जाएगा आपको ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी। कोण, रेखा, एंगल, इन सभी के बारे में, अधिक कोण, न्यून कोण, वृहत कोण, इन सब के बारे में। तो ये 16 नंबर की यूनिट है। मेंसुरेशन में आपको बेलन, गोला, वृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, का व्यास, गोले का आयतन, शंकु, इन सभी आकृतियों को पढ़ाया जाएगा। ये यूनिट आपकी 12 नंबर की है। और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, ये 4 नंबर की यूनिट है। तो इस तरह से आपका डिवाइडेशन है। इसका मतलब अगर आप अलजेब्रा मजबूत कर लो, मेंसुरेशन मजबूत कर लो, इसके बाद ज्योमेट्री मजबूत कर लो, तो आपका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा, आधे से ज़्यादा तैयारी आराम से हो जाएगी और आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो। तो ये 6 यूनिट हैं हमारे पास मैथ क्लास 9th में। 6 यूनिट के नंबर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब इनका डिटेल में हम सिलेबस देख लेते हैं। तो संख्या पद्धति में देखो वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांकों को परिमेय का संख्या रेखा पर निरूपण की समीक्षा, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। आवर्ती 7 दशमलव के रूप में परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसके बाद देखो अनावर्ती आसान दशमलव के उदाहरण, इन सब में ये सारी अपरिमेय संख्याएं वगैरह पूछी जाएंगे। वास्तविक संख्या के nth रूट की परिभाषा, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, आपके टीचर अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद दिए गए वास्तविक संख्या x के लिए √x का अस्तित्व और ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या पर निरूपण, और 1/a + b √x तथा 1/√x + √y तरह के वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण संक्षिप्त अर्थों में, जहां x और y प्राकृतिक संख्याएं और a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसके बाद पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम पुनः स्मरण अवलोकन करना, ये सारे क्वेश्चन आपको आपके टीचर अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर तो अभी सिलेबस है, वो क्वेश्चन आपको सही से समझाएंगे। ये संख्या पद्धति थी जो कि 12 नंबर की आएगी। इसके बाद अलजेब्रा में देखो, इसमें गुणनखंड हो गए, बहुपद हो गए। इसके बाद a² + b² + c a does not equal 0, गुणनखंड जहाँ a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये सर्व समीकरण हैं जिन सूत्रों पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² 2xy + 2yz + 2zx, ये पढ़ना है 9th में। इसके बाद x ± y का होल क्यूब, इसका सूत्र आपको पता ही है, वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है सारे ये सूत्रों के बारे में। तो इन सूत्रों पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलजेब्रा में। फिर यहाँ पर अलजेब्रा की जो दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा देखने को, 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण। 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण की जानकारी, ax + by + c = 0 प्रकार के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान। ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, इन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
फिर देखो यहाँ पर इकाई 3 जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कार्तीय तल नाम का एक टॉपिक होता है, किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल से संबंधित नाम तथा परिभाषिक टर्म और संकेतन। इसके बाद ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति को ही ज्योमेट्री बोलते हैं, 16 नंबर की ज्योमेट्री है। और इसके बाद भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति। इतिहास क्या है, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणा, यूक्लिड की 5 अभिधारणा, अभिधारणा के प्रमेय और संबंध और उदाहरण, ये सब है। रेखा और कोण का चैप्टर आपको मिलेगा। आप रेखा और कोण तो समझते ही हैं, अलग अलग प्रकार के कोण और अलग अलग प्रकार की रेखाएं। ज्योमेट्री में ही आपको त्रिभुज अच्छे से समझ लेना है। त्रिभुज पर स्थित आधारित प्रमेय आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 प्रमेय आपको त्रिभुज पर देखने को यहाँ पर मिलेंगी। इनको आपको अच्छे से समझना है। अभी मैं तो कहता हूँ इसको नोटबुक में नोट करके रख लो, अपने टीचर से रोज एक प्रमेय पूछो तो आपके 6 दिन में या मुश्किल से 20 दिन में 6 प्रमेय अच्छे से समझ जाओगे। देखो पहली प्रमेय है, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण बराबर हों। SAS सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है जब 2 त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हों तो वो एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको ये 6 प्रमेय हैं जो कि त्रिभुज पर आपको देखने को मिलेंगी। 6 प्रमेय यहाँ पर त्रिभुज पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इनका स्क्रीनशॉट जरूर लो, ठीक है। ये देखो लास्ट प्रमेय कितनी अच्छी है कि किसी त्रिभुज के समान कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। SSS यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। ये देखो सर्वांग समता पर आधारित एक और प्रमेय कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्भुजा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उसकी अंतर्भुजा के बराबर हो। इसके बाद चतुर्भुज की भी प्रमेय आपको पढ़नी है। चतुर्भुज की यहाँ पर प्रमेय देखो क्या है। चतुर्भुज की पहली प्रमेय दी है, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं होती हैं और विपरीत भी सत्य है। ये सिद्ध करना है आपको। एक समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण, सम्मुख मतलब सामने के कोण बराबर और विपरीत होते हैं, ये सत्य है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये विपरीत भी सत्य है। इसके बाद ये एक आपको प्रमेय और देखने को मिलेगी। एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और विपरीत भी सत्य है। इसके बाद वृत्त का देखो, यहाँ पर आपको वृत्त की भी यहाँ पर प्रमेय देखने को मिलेंगी। वृत्त की बराबर जीवाएं, एक सेकेंड, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तथा विपरीत भी सत्य। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके बाद एक वृत्त की सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, विपरीत भी सत्य। इसके बाद एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण, आंतरिक कोण मतलब बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। और एक प्रमेय है छोटी सी कि एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं और यहाँ पर यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उनको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हों तो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें। तो ये अगर सिलेबस आप अच्छे से समझ लोगे तो 10th में जब आप पहुंचोगे तो आपको मैथ में कोई बीट नहीं कर सकता अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलोगे। देखो ये प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज के सामने के कोण, सम्मुख कोण मतलब सामने के कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है और विपरीत भी सत्य है। ये आपको प्रमेय अच्छे से समझनी है, पूछनी है। इसके बाद मेंसुरेशन इकाई 5 में क्षेत्रफल आपको मिलेगा। किसका क्षेत्रफल? हीरोन का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना बिना सिद्ध किए। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, गोले का, अर्धगोले का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इनके सूत्र या आते हैं अलग, अभी से नोट कर लो। सांख्यिकी में सांख्यिकी, सारणीकृत, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता और बहुभुज, ये आपका छोटी सी यूनिट है सांख्यिकी वाली, ठीक है। माध्यमादिका, बहुलक वगैरह ये सब बारंबारता, वर्गीकृत बारंबारता, ग्राफ, ये सारी चीज़ें
फिर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कार्य देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट कार्य में 3 टेस्ट होंगे 10-10 नंबर के। पहला टेस्ट कब होगा? परीक्षा और प्रोजेक्ट होगा, ये अगस्त में कराया जाएगा। दूसरा, भारत के परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका तैयार कराएं, ये दिसंबर माह में, ये अगस्त माह का ही कार्य है प्रोजेक्ट वाला। और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट, ये दिसंबर में होगा। 4 मासिक टेस्ट होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। टोटल 4 टेस्ट कितने के होंगे? 10 नंबर के होंगे बच्चों। प्रथम जो मंथली टेस्ट होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर होगा, क्योंकि 20 नंबर तो बहुविकल्पीय पेपर में OMR पर आने ये मई में कराया जाएगा। द्वितीय मासिक परीक्षा ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पर आधारित होगी, ये जुलाई में कराया जाएगा। तृतीय मासिक परीक्षा ये MCQ पर होगी, ये नवंबर में कराई जाएगी। और चतुर्थ मासिक परीक्षा ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पर होगी, ये दिसंबर में कराई जाएगी। चारों का जो टोटल होगा वो 10 होगा, बाकी 2 प्रोजेक्ट और 2 आपकी परीक्षाएं ये अगस्त और दिसंबर में कराई जाएंगी। तो टोटल मिला के ये 30 नंबर का आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर टॉपिक दिए हैं प्रोजेक्ट वर्क के। पाई की खोज, ठीक है, अपने घर के आय व्यय का बजट बनाना, ये सारे इन टॉपिक। बैंक में खोले जाने विभिन्न प्रकार के खातों, उनकी ब्याज दरें ज्ञात करना, इन टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाओ, ज्वाइन करो और इसको अपने पास रखो, सिलेबस को। इसी हिसाब से क्लास 9th में तैयारी करोगे तो कोई भी बीट नहीं कर पाएगा आपको। साथ ही साथ जब 10th में पहुँचोगे तो दोस्तों टॉपर बनने की संभावना आपकी बहुत बढ़ जाएगी। टॉपर आप बन ही जाओगे अगर इस तरह से आप डिटेल वे में पढ़ाई करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी सब्जेक्ट के भी आपको सिलेबस मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।